अस्सलाम वालेकुम। एक बार जोर से जवाब दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हम होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है जनाब। सवाल भाई, आप यहाँ पे हर बार कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि इकबाल भाई के साथ में आप कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, तो इस बार भी आप खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो प्रीवियस एक्स काउंसिलर है उनका जो काम है बिल्कुल भी नहीं हुआ 10 सालों से। वो नज़र आता है, बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है इस वार्ड में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इकबाल अहमद साहब जब यहाँ आएंगे चुन के, बहुत जुझारू और बहुत अच्छे ईमानदार और बहुत ही काम करने वाले कर्मठ नेता जिसको कहते हैं वो इकबाल भाई हैं। और फिर ममता दीदी जैसी सरपरस्त का हाथ है सर पे, तो मुझे लगता है कि इकबाल भाई अगले 2 साल में तो इस जगह की काया पलट कर देंगे जिस तरह से उन्होंने 28 में काम किया। सर, एक मैसेज देना चाहेंगे इस वार्ड के लोगों को? मैं यही मैसेज दूंगा, सबसे गुजारिश करूंगा। मैसेज तो क्या है, इल्तिजा है कि आप लोग अपनी अगर खुशी चाहते हैं, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, अपने गलियों में उजाला चाहते हैं, अगर आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं और भी खुशियाँ चाहते हैं, तो इकबाल अहमद को चुनकर लाइए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ये हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे तकलीफ़ को समझते हैं, और नेता वही अच्छा होता है जो हमारे दर्द, हमारी तकलीफ़ को समझे और उसे दूर करने की कोशिश करे। सर सर जी जी सर, आप भी आए हैं यहाँ पे, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? इकबाल भाई से हम कई सालों से जुड़े हुए हैं, हम इनके प्यार में आते हैं। जितने भी कलाकार हैं सिर्फ इनका एक फ़ोन आता है, हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सच्चे और एक नेक, एक मेहनती इंसान है, रहमदिल इंसान है, और ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वार्ड नंबर 28 में जाकर देखिए इन्होंने क्या काम किया है। अब इन्होंने कहा कि 2 साल में इसकी काया पलट करके रख देंगे, तो बिल्कुल काया पलट करके रख देंगे। बस इनको एक बार मौका देना चाहिए। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं आप लोगों से गुजारिश ये करने आया हूँ, छोटी सी इल्तिजा करने आया हूँ कि ये इकबाल अहमद, कई सालों से मैं इनको जानता हूँ, कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये आपका हमारा सच्चा हमदर्द है, हमारे दुख दर्द को समझता है, हमारी तकलीफों को समझता है, हमारा रंज महसूस कर सकता है। नेता वही अच्छा होता है जो ये जानता है कि हमें कौम के लिए क्या करना है। हमारी कौम, ये हम लोग सबके सब शेर है ना शेर? अरे हाँ बोलो यार, हम सब शेर हैं, हम सब अल्लाह के शेर हैं, है कि नहीं? जोर से बोलिए। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये भी एक शेर है, इस शेर को मौका दीजिए। ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदान के लिए। आपकी छोटी छोटी तकलीफें जैसे पीने का पानी है, बारिश में पानी भर जाना है, ये सारी चीजें जो हम लोग मुंबई में भी, हम लोगों को ये सब फेस करना पड़ता है। हमारी सड़कें भी भर जाती है पानी से। ये बहुत तकलीफ है, मैं जानता हूँ। हम लोगों को ट्रैफिक में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, अंधेरा होता है गलियों में। ये रोशन करेगा, ये मेरा भाई इकबाल अहमद अंधेरी गलियों को ये रोशन करेगा, शहंशाह बन के रोशन करेगा। ये आप लोगों की खुशनसीबी है। ये अल्लाह की तरफ से मैं ये बोलता हूँ कि आपको ये मौजज़ा और एक नेमत अल्लाह ताला ने दी है, एक शेरनी के तौर पर, जिसका नाम है ममता बनर्जी। आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो, उसकी ममता आप सबकी सरों पर है और उसकी सरपरस्ती में आज आप लोग हैं। आप लोग शुक्राने की नमाज पढ़ना अल्लाह से, बोलना कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ममता बनर्जी को हमारा सरपरस्त बनाया। उसकी ममता के मतलब वो
शेरनी है, उसने जिस तरह से लोगों को मात दी है वो तो उसकी वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। और जो उसके ममता दीदी के दिल में जो हम सब के लिए, हमारे लिए खासतौर से जो दर्द है, जो हमारे लिए हम लोगों को सबसे बड़ी हम लोगों की गलती क्या है, माफ करना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं शायद कोई ऐसी बात करूंगा जो हम लोगों को थोड़ी सी लग जाए। हम लोगों में भी थोड़ी से ऐब है। हम लोगों के ऐब क्या है मालूम है? हम लोग खुदा परस्त है, खुदा से करने वाले हैं, नमाजी है, परहेजगार है, सब कुछ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए रास्ते पे हम लोग चलना चाहते हैं, वो सब है, लेकिन हम लोगों में आपस में एका नहीं है। एक आदमी सोचेगा ये, दूसरा आदमी सोचेगा वो, तीसरा आदमी सोचेगा वो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। अभी गया वो टाइम जब लोगों ने हमें वोट के लिए इस्तेमाल किया। अरे हम लोग क्या वो लोग हैं कि 200-500 रुपए में अपना ईमान बेचने वाले लोग हैं क्या हम लोग? 200-500 में हम अपना ईमान बेच सकते हैं क्या? हमारा ईमान है, हमारी ईमानदारी इतनी सस्ती है? अरे वो कुछ नहीं है। आप लोग सोचिए आगे क्या होगा। कौन अपना दिमाग लगाइए कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है। आपके लिए वही काम कर सकता है जो आपके दर्द को समझता है। और आपका दर्द कौन समझेगा? आपका दर्द कोई वो उपाध्याय वो नहीं समझेगा। आपका दर्द समझेगा इकबाल अहमद, आपका दर्द समझेगा शहबाज खान। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सब लोग एक दिमाग से सोचे। ये है ना, ये मुट्ठी इस तरह हम लोग एक हो जाए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकबाल अहमद को जिताइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि अगर ये मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में मेरे से छोटे हैं, अगर इकबाल भाई ने आपके लिए काम नहीं किया, आप लोग जो चाहते हैं उस तरह से काम नहीं किया, तो आप लोग मुझे फोन करना, मैं आपको नंबर देके जाऊंगा और मैं इनको बोलूंगा कि इनका काम क्यों नहीं हुआ है। भाई अब वो वक्त आ गया है कि हमें सोच समझ के अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। गया वो जमाना, गया जमाना जब मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बना के, भड़कना के, इधर उधर वोट डलवा के, वोट तोड़ के। बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं वोट तोड़ने के लिए। वो तो ये शेरनी है जो ममता दीदी जिसने वोट टूटने नहीं दिया, वो टूट सकते थे, ये आप लोग भी जानते हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ किसी के बरगलाने में, किसी की बातों में मत आइए। हम सब अल्लाह से करने वाले लोग हैं। हम सबको एक दिमाग से सोचना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे सोचना चाहिए, एक तरह से सोचना चाहिए। और मैं भी आज आप लोगों की तरह सोच रहा हूं। अगर देखिए अगर मैं आप जो है जिसमें हर आदमी अगर शहबाज खान होता है तो आज हर आदमी मैं शहबाज खान इकबाल अहमद को ही वोट देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बंदा, ये खुदा का बंदा काम करेगा, ईमानदार है, सच्चा है, यारों का यार है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है वो लोग सब सुने कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को घर से निकल के वोट देना है। भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं कि अपने वोट को जाओ और वोट दो। अगर आप लोग वोट नहीं दोगे तो हमारी कौम का कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग जाके अपना वोट दोगे, जब हमारी कौम मजबूत बनेगी, हमारे लोग आगे आएंगे। लेकिन आप लोग वोट ही नहीं दोगे तो वो लोग प्रॉक्सी में किसी का भी वोट डाल देंगे। ये काम मत करो। 19 तारीख को आप लोग जाओ, 19 तारीख को 19 को आप लोग जाओ और आप लोग अपना वोट दो।
आप लोग अपने घर वालों को, माओ बहनों को, सबको कहिए कि जाके अपना वोट दे भाई। अब नहीं रहा वो जमाना, गया वो हम लोग 70-80 में होते थे वोट नहीं देने। आज तो वोट देने जाना चाहिए। देखिए दुनिया की क्या हालत हो रही है, देखिए हमारे देश की क्या हालत हो रही है। अगर अभी भी आप लोग वोट नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी भाई? गाड़ी रुक जाएगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप लोग 19 तारीख को जाइए और जोड़ा फूल पे 1 नंबर पे वोट अपना दीजिए। इकबाल अहमद को जिताइए, ममता बनर्जी को जिताइए। अगर ममता बनर्जी के ऊपर आपको क्या कहते हैं विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास हो सकता है? आप कोई ये कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी में अभी कोई दम नहीं है, ना वो अच्छी एक ऑपोजिशन बन सकती है, ना उसका कोई कैंडिडेट अच्छा है। वो लोग को जो पैसा मिलेगा काम करने के लिए आपके लिए मिलेगा वो खा जाएंगे पैसा। हमको नेता वो चाहिए कि जो हमारे लिए हमारे वार्ड के लिए अगर काम करने के लिए पैसा लाए तो खर्च करें, हमारी अच्छाई के लिए खर्च करें, हमारे वार्ड के लिए खर्च करें, हमारे जो जरूरतें हैं उनकी उन्हें पूरी करने के लिए खर्च करें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि 19 तारीख को आप लोग घर से निकल के वोट देने जाइए और जाके अपने वोट को सही जगह दीजिए। वो सही जगह जोड़ा फूल है और वो सही नंबर 1 है और वो सही कैंडिडेट इकबाल अहमद। भाई पर जोरदार तालियां बजाइए। इंशाअल्लाह जो जीत का जश्न होगा वो भी हम लोग साथ में मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए इकबाल अहमद जीतेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। मेरी गुजारिश, मेरी इल्तिजा को आप लोग याद रखिएगा और 19 तारीख को अपना वोट दीजिए और सही जगह वोट दीजिए। और सही जगह है जोड़ा फूल नंबर 1 इकबाल अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने शहबाज खान से उनकी बातें सुने। अब आपके सामने एक और बॉलीवुड आप लोग जिन्हें सीरियल में बहुत देखे होंगे, जूनियर देवानंद, वो आपके सामने। थैंक यू। सलाम अलैकुम। अरे जवाब तो दो। ये हुई ना बात, आवाज आपकी कलकत्ता पूरे शहर में गूंजनी चाहिए। सलाम अलैकुम इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल भाई। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। लेकिन ये किनारे बदलेंगे कैसे? ये दिशाएं बदलेंगी कैसी? ये दिशाएं तब बदलेंगी, ये किनारे तब बदलेंगे, हमारी सोच तब बदलेगी, हमारी नजर तब बदलेगी जब हमारे साथ में कोई एक सोच, एक नेक, एक ईमानदार, एक मेहनती, एक काम करने वाला इंसान हो, एक नेता हो, एक शख्स हो। और वो बात तो ही बल्कि आपके सामने बैठे हैं इकबाल। हम सबकी समस्या एक ही है। मैं शहबाज भाई के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये समस्याएं पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है, हर तरह की समस्याएं। ये समस्या, वो समस्याएं दूर कौन करेगा? कौन दूर करेगा? कोई बाहर का आदमी नहीं, कोई अपना ही आदमी ही इस समस्या को समझ सकता है। और इकबाल भाई ने कहा है कि मुझे एक बार मौका दो, मैं 2 साल में पूरा बदल कर रख दूंगा। ये गारंटी मैं और शहबाज भाई आपको देते हैं कि जो कहा इन्होंने तो वो करके दिखाएंगे। मत देख कोई शख्स गुनहगार है कितना, मत देख कोई शख्स गुनहगार है कितना, बस इतना देख के वो तेरे पास वफादार है कितना। 1 नंबर वैसे ही आपको 1 नंबर दे दिया गया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप 1 नंबर पे हैं ऑलरेडी। तो 1 नंबर बटन दबा के भारी मतों से हमें इकबाल भाई को विजयी बनाना, विजयी बनाना, विजयी बनाना इंशाअल्लाह।
रोजाना डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं जितनी गंदगी 29 नंबर वार्ड में है, इससे पहले और कोई वार्ड में देखा नहीं गया है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस मसले? देखिए, आप लोग तो घूर रहे हैं, आपके चैनल को भी हम देख रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद गंदगी दिखा रहे हैं कि बेशक आप 28 में थे, वहाँ भी देखे होंगे क्या हालत हमने किया। यहाँ हकीकत हर चीज़ से प्रॉब्लम है, ना ड्रेनेज है, ना लाइटिंग है, ना निकासी है, ना सफाई है। मैं आवाम से अपील करूँ, इंशाल्लाह मुझे एक बार मौका दीजिए, ना गंदगी रास्ते में गंदगी मिलेगा, ना पानी लगेगी, ना पानी पीने की प्रॉब्लम होगी, ना रोशनी कमी होगी, हर तरह से मैं काम करूँगा। एक बार मौका दीजिए। ममता बनर्जी के हम लोग सिपाही हैं, ममता बनर्जी के हम लोग के लीडर हैं, उनका इंस्ट्रक्शन है काम करो, आवाम का खिदमत करो, हम इंशाल्लाह